बड़े बाजार में एक लड़की को उठा के लाएगा, पैसा ही खड़ा के देखता रहा, क्यों देखता रहा बताइए। बड़े बाजार में एक लड़की को बड़े बाजार में एक लड़की को उठा के लाएगा, पैसा ही खड़ा के देखता रहा, क्यों देखता रहा बताइए। बड़े बाजार में एक लड़की को क्या शिकायत सुनने के लिए भी पीड़ित को रोना पड़ेगा? क्या जन सुनवाई का अर्थ यही रह गया है कि फरियादी को पहले फाइलों में, फिर दफ्तरों में और अंत में कैमरे के सामने अपनी पीड़ा रखना पड़े, और वह भी जिलाधिकारी की मौजूदगी में ही पीड़िता को न्याय की गुहार लगानी पड़े? तो फिर सोचिए समझिए नीचे की व्यवस्था का हाल समझने के लिए और क्या प्रमाण चाहिए। आइए मिर्जापुर की इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विवाद मुद्दे की बात। मिर्जापुर के सदर तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय माहौल असामान्य हो गया जब जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की मौजूदगी में एक पीड़िता ने अपनी व्यथा खुलकर सामने रख दी। कछवा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि गांव के प्रधान द्वारा उसे जबरन उठा ले जाया गया, उसके साथ गलत वारदात किए गए, जहां शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने डीएम व सीओ के सामने रो रो कर आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है और उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मामला तब और गंभीर हो गया जब मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी ने संबंधित इंस्पेक्टर को कड़ी फटकार लगाए और पूछा, आखिर शिकायत पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह सवाल केवल एक थानेदार से नहीं बल्कि पूरी शिकायत निस्तारण व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब सवाल यह है कि यदि पीड़ित को न्याय के लिए सीधे उच्च अधिकारियों के सामने पहुंचना पड़े तो स्थानीय स्तर पर समाधान की व्यवस्था किसके लिए है? क्या जनसुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है या फिर इसका उद्देश्य सचमुच पीड़ित को त्वरित राहत देना है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि जब तक कोई मामला सार्वजनिक न हो तब तक कार्रवाई की गति धीमी ही रहेगी? निस्संदेह प्रशासन ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ये घटना एक व्यापक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या व्यवस्था की संवेदनशीलता शिकायत की गंभीरता से चलती है या फिर शिकायतकर्ता की आवाज़ ऊंची होने पर ही सुनाई देती है? लोकतंत्र में जनसुनवाई का मूल उद्देश्य ही यही है कि पीड़ित को भटकना न पड़े और न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी तथा निष्पक्ष रहे। जब किसी फरियादी को अपने अधिकार की रक्षा के लिए रोना पड़े तो ये केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि व्यवस्था पर लगा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस मामले की जांच और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल वही है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर एक और जनसुनवाई केवल नारों और कागजी आश्वासनों तक सीमित रह जाएगी? दैनिक विवाद मुद्दे की बात के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विवाद मुद्दे की बात। मिर्जापुर के सदर तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय माहौल असामान्य हो गया जब जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की मौजूदगी में एक पीड़िता ने अपनी व्यथा खुलकर सामने रख दी। कछवा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि गांव के प्रधान द्वारा उसे जबरन उठा ले जाया गया, उसके साथ गलत वारदात किए गए, जहां शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने डीएम व सीओ के सामने रो रो कर आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है और उसे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। मामला तब और गंभीर हो गया जब मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी ने संबंधित इंस्पेक्टर को कड़ी फटकार लगाए और पूछा, आखिर शिकायत पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह सवाल केवल एक थानेदार से नहीं बल्कि पूरी शिकायत निस्तारण व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अब सवाल यह है कि यदि पीड़ित को न्याय के लिए सीधे उच्च अधिकारियों के सामने पहुंचना पड़े तो स्थानीय स्तर पर समाधान की व्यवस्था किसके लिए है? क्या जनसुनवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है या फिर इसका उद्देश्य सचमुच पीड़ित को त्वरित राहत देना है? और क्या ये भी मान लिया जाए कि जब तक कोई मामला सार्वजनिक न हो तब तक कार्रवाई की गति धीमी ही रहेगी? निस्संदेह प्रशासन ने मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ये घटना एक व्यापक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या व्यवस्था की संवेदनशीलता शिकायत की गंभीरता से चलती है या फिर शिकायतकर्ता की आवाज़ ऊंची होने पर ही सुनाई देती है? लोकतंत्र में जनसुनवाई का मूल उद्देश्य ही यही है कि पीड़ित को भटकना न पड़े और न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी तथा निष्पक्ष रहे। जब किसी फरियादी को अपने अधिकार की रक्षा के लिए रोना पड़े तो ये केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं बल्कि व्यवस्था पर लगा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस मामले की जांच और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल वही है, क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर एक और जनसुनवाई केवल नारों और कागजी आश्वासनों तक सीमित रह जाएगी? दैनिक विवाद मुद्दे की बात के साथ जुड़े रहिए।